Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be starting with a new chapter, that is Intelligence is Power. Let's just begin. We all know intelligence क्या होती है. That is हमारी बुद्धि, बुद्धिमत्ता जिसको हम बोलते हैं. Let's just begin. The title of our chapter is Intelligence is Power, right? Moving on to a brief introduction. Do you think that the largest is always the cleverest as well? कि जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, क्या वो सबसे ज्यादा चालाक भी होता है? देखिए, this largest and this cleverest, this is the superlative degree of adjective. And if so, अगर आप ऐसा सोचते हैं, then you will be compelled to change your opinion. आपको फोर्स किया जाएगा कि आप अपने विचारों को एकदम चेंज कर दीजिए. आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट बिलो, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, यू हैव टू चेंज योर थॉट, अगर आप ऐसा सोच रखते हैं. तो इट वॉज अ हॉट समर डे, बहुत ही गर्मी का दिन है. आर लिटिल रैबिट वॉज वॉकिंग स्लोली along on the sand. वो रेत के ऊपर चल रहे हैं. एक छोटा सा रैबिट है, एंड ही वॉज वॉकिंग, राइट. सडनली ही सॉ अ वेल. उन्होंने क्या देखी? एक बहुत बड़ी वेल देखी और एक एलिफेंट, विच आर बोथ आर टॉकिंग टुगेदर, आपस में बात कर रहे हैं. The little rabbit became curious. वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गए. He is eager to know that what they are discussing, what they are talking about. He wanted to know that what they are talking about. I told you. वो उनके बारे में, उनकी बातों के बारे में बहुत ही ज्यादा जानना चाहते थे. He crouched down and tried to listen. वो नीचे बैठ गए और उनकी बातों को सुनना, थोड़ा कोशिश करी सुनने की. You are the biggest thing on the land, brother elephant, said the whale. Whale बोल रही है, आप तो बहुत बड़े क्रिएचर हो इस धरती पे. And I am the biggest thing in the sea, और मैं समुद्र की सबसे बड़ी मछली हूँ. That is whale. And if we join hands, अगर हम दोनों हाथ मिला लें, then we can rule over the animals in the world. पूरे वर्ल्ड में हम दोनों अगर हाथ मिला लें तो सारे एनिमल्स के ऊपर राज करेंगे. वेरी गुड आइडिया, रियली वेरी गुड, ट्रम्प विद दी एलिफेंट. एलिफेंट बोल रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा आइडिया है. आई एग्री विद यू, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, सहमत करता हूँ. एंड वी विल डू इट, और हम दोनों ये करेंगे. द रैबिट लाफ्ड इन द हार्ट ऑफ हिज हार्ट. अपनी मन ही मन वो हंसने लगा. दे वोंट रूल मी, ये मुझको नहीं रूल कर सकते. ही सेड टू हिमसेल्फ एंड रैन अवे फ्रॉम देयर. ये बोलकर वो खुद से वहां से चले गए. He got a very long and very strong rope and of course a big drum. उनको जो है एक बहुत ही बड़ी सी रस्सी, बहुत ही ताकतवर मजबूत रस्सी, और एक बिग ड्रम मिला. And he hid the drum a long way off in the bushes. उन्होंने bushes में बहुत आगे रास्ते पे उसको छुपा दिया. Then taking the rope with him, उन्होंने रस्सी ली खुद के साथ. He went along the beach के साथ गया till he came to the whale, कि कब तक वो वेल के पास ना आ जाए. गुड डे मिस्टर वेल, ही सेड. बहुत अच्छा दिन है आपका. यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. आप इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी ताकतवर है, इतनी पावरफुल है. विल यू प्लीज डू मी अ फेवर, क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकती हैं, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं. द वेल वॉज मच प्लीज विद द प्रेज, कि भाई इसकी बहुत तारीफ कर दी है तो वो बहुत खुश हुई. ओ यस, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू आउट, सेड द वेल एट वंस. उन्होंने कहा यस यस, आई विल श्योरली हेल्प यू. माई काउ इज स्टक इन दी मड, मेरी काउ जो है वो मिट्टी में फंस गई है. अ क्वार्टर ऑफ अ माइल फ्रॉम हियर, यहाँ से क्या है मतलब 3 गुना रास्ता है. एंड आई कांट पुल हर आउट, और मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ. बट यू कैन इजिली डू एज यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. आप तो ये काम बहुत आसानी से कर सकती हैं क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर और पावरफुल हैं. विल यू नॉट हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद नहीं करोगी. जस्ट टेल मी व्हाट टू डू, वो कह रही है जस्ट मेरे को बताइए क्या क्या करना है. आई विल डू विद प्लेजर, द व्हेल सेड, कि मैं इसको बहुत खुशी खुशी आपके लिए करूंगी. देन सेड द रैबिट, रैबिट बोला, आई विल टाई वन एंड ऑफ माई लॉन्ग रोप टू यू, मैं अपनी रोप का, अपनी रस्सी का एक हिस्सा आपके ऊपर बांधूंगा. एंड देन आई विल गो, और फिर मैं चला जाऊंगा. एंड टाई द अदर एंड राउंड माई एंड, मतलब दूसरे एंड पे वो किसकी होगी, गाय मतलब काऊ के गले में होगी, राइट. एंड व्हेन आई एम रेडी, जब मैं रेडी हो जाऊंगा, आई विल बीट माई बिग ड्रम, और मैं अपने ड्रम को बजाऊंगा. एज सून एज यू हियर, जब आपको सुनाई दे जाए ड्रम की आवाज, यू स्टार्ट पुलिंग, आप पुल करने लगना. बट रिमेंबर टू पुल वेरी वेरी हार्ड, बहुत ही ताकत लगा के बहुत जोर से खींचना. फॉर द काउ इज स्टक वेरी डीप इन द मड में, मिट्टी में वो बहुत ही ज्यादा अटक गई है वहां पे. ग्रंटेड द वेल, ओके आई विल पुल हर आउट, मैं उनको बाहर निकालूंगी. इवन इफ शी इज स्टक टू द हॉर्न्स, अगर वो सींग तक भी फंस चुकी हैं. सो द रैबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप टू द वेल, अब वेल में एक बांध दिया एंड एंड रैन ऑफ, भाग गया. विद द अदर टिल ही रीच द एलिफेंट, जब वो एलिफेंट के पास पहुंच गया. ओ माइटी काइंड एलिफेंट,
He said, stop down low, यहाँ पे रुकिए. Oh mighty kind elephant, आप बहुत ही ईमानदार हैं. Will you do me a favor, क्या आप मेरे लिए एक फेवर, क्या आप मेरे लिए एक फेवर करेंगे? What is it? asked the elephant. Elephant बोल रहे हैं, क्या है वो? My cow is stuck in the mud. Again ये उनको भी यही बोल रहे हैं. About a quarter of mile from here, यहाँ से कुछ आगे, बहुत आगे. Said the rabbit. Rabbit बोल रहे हैं. And I cannot pull her out. मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ. Will you kindly help me? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? Certainly, said the elephant grandly. उन्होंने certainly means surely I'll help you out. Yes, certainly I'll help you. Surely I will help you. Then said rabbit. Rabbit बोले, I will tie one end of my long rope to you. कि एक तो मैं रोप का आधा हिस्सा एक एंड आपकी तरफ बांधूंगी. And then I will go. मैं यहाँ से चला जाऊंगा. एंड टाई द अनदर एंड राउंड माई काउ. और मैं अपने काउ के नेक पे डाल दूंगा. व्हेन आई एम रेडी आई विल बीट माई बिग ड्रम. मैं जब रेडी हो जाऊंगा. एंड एज सून एज यू हियर द बीटिंग ऑफ द ड्रम, जैसे ही आपको ड्रम की आवाज आएगी, राइट, और जैसे ही मैं ड्रम बीट करूंगा और आपको आवाज आएगी, देन यू हैव टू स्टार्ट पुलिंग एट दैट टाइम, राइट. बट रिमेंबर टू पुल एज हार्ड एज यू कैन. आप बहुत ही ज्यादा ताकत से उसको पुल करिएगा. फॉर माई काउ इज वेरी हैवी. मेरी जो काउ है वो बहुत ही ज्यादा भारी है, राइट. नाउ डोंट वरी, सेड द एलिफेंट. आप चिंता मत करिए. आई कुड पुल आउट 20 काउज. मैं 20 काउज को पुल कर सकता हूँ, उनको खींच सकता हूँ. एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप ये करेंगे, सेड द रैबिट पोलाइटली. उन्होंने बहुत प्यार से बोला, बहुत आराम से बोला. ओनली बी श्योर, बिगिन जेंटली. बी श्योर टू बिगिन जेंटली. वो आराम से उसको करने लगे. एंड देन पुल हार्डर एंड हार्डर टिल यू गेट हर. कि उसको इतना हार्ड और हार्ड आप पुल करिएगा कि आप उसको यहाँ पर ले आए. नाउ सो द रैबिट टाइड द एंड ऑफ द रोप टाइटली अराउंड द एलिफेंट ट्रंक. एलिफेंट की ट्रंक पे उन्होंने एक तरफ बांध दिया और एक तरफ क्या है, वेल है. एंड दे रैन अवे इनटू द बुशेस. और वो खुद झाड़ियों में भाग गया. एंड देयर ही सेट डाउन एंड बीट द बिग ड्रम. और वो ड्रम बजाने लगा. एंड एज सून एज द वेल, जो वेल है, ही हर्ड द बीटिंग ऑफ द ड्रम. जैसे ही उसको भी सुनाई दिया, इट बिगेन टू पुल. वो भी खींचना स्टार्ट कर रही है. एंड ऑन द अदर हैंड, जो एलिफेंट है, ही ऑल्सो स्टार्टेड टू पुल एज सून एज इट हर्ड द साउंड ऑफ द ड्रम. और जैसे एलिफेंट ने भी आवाज सुनी, ही ऑल्सो स्टार्टेड पुलिंग. एंड इन अ मोमेंट द रोप टाइटन्ड. और जो रोप है वो बहुत ही ज्यादा टाइट हो गई. till it was stretched as hard as could be. इतना hard stretch हो गया वो. The cow seems to be remarkably heavy, said the elephant to itself. Cow बहुत ही ज्यादा heavy है. खुद से कह रहे हैं, I will bring her out by all the means. मैं सारी ताकत लगा के कुछ ना कुछ करके उनको बाहर लेकर आऊंगा. तो he braced his 4 feet in the earth. उन्होंने braced his 4 feet in the earth मतलब उन्होंने अपने पैरों को मिट्टी में गड़ा लिया. and gave a tremendous pull. Tremendous means extremely, मतलब आप कह जाइए कि extremely hard pull किया उन्होंने. Dear me, said the whale to itself. वो खुद से बोल रही है, that cow must be stuck deep down the earth. जरूर अर्थ के अंदर वो फंस गई होंगी. So he drove his tail deep in the water. कि शायद वो उनकी जो पूंछ है बहुत डीपली पानी के अंदर चली गई होगी. एंड गिव अ टेरिफिक पुल. और उन्होंने भी बहुत जोर से पुल किया, खींचा. ना बोथ ऑफ देम दे पुल हार्डर. बहुत ही ताकत लगा के वो पुल कर रहे हैं. एंड देयर वाज अ रियल टग ऑफ वॉर बिटवीन द टू. रस्सी खींचते हैं ना, जैसे ऐसा गेम स्टार्ट हो गया दोनों के बीच में. एंड सून द वेल फाउंड इटसेल्फ स्लाइडिंग टुवर्ड्स द लैंड. और वेल जो है खिसकती भी लैंड की तरफ आने लगी. एंड द रीजन वाज ऑफ कोर्स, रीजन क्या है, दैट द एलिफेंट हैड समथिंग सॉलिड टू ब्रेस अगेंस्ट. कि एलिफेंट के पास कुछ ना कुछ तो सॉलिड है जिससे कि वो खींच पा रहे हैं. एट द सेम टाइम एज फास्ट एज ही पुल द रोप इन अ लिटिल. बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत ही तेजी से रोप को खींच लिया. एंड ही टुक अ टर्न विद इट्स राउंड हिज ट्रंक. और ट्रंक से उन्होंने उसको गोल घुमा दिया. नाउ व्हेन द वेल फाउंड इटसेल्फ स्लाइडिंग टुवर्ड्स द लैंड. अब धीरे धीरे वो लैंड की तरफ आने लगी. It was so infuriated with the cow that he drove head first down to the bottom of the sea. देखिए क्या हो रहा था, जैसे ही उन्होंने वो लैंड की तरफ आने लगी, इट वॉज सो अनफ्यूरेटेड. इन्फ्यूरेटेड मीन्स उनको बहुत ही ज्यादा इंफीरियर फील होने लगा कि भाई काऊ इतनी भारी है कि वो उनका सर खुद बाहर लेकर आ गई और सी से बाहर आ गई हैं. What a pull that was! क्या पुल है इनका. And the elephant was jerked off his feet. Jerked means झटके लग रहे हैं उनको अपने पैरों में. And came slipping and sliding to the beach. और वो भी
स्लाइड करते हुए कहाँ पे आ रहा है, बीच पे आ रहा है एलिफेंट, एंड फेल स्ट्रेट इनटू दी वाटर, और वो पानी में गिर गए। द एलिफेंट वॉज टेरेबली एंग्री, उनको बहुत गुस्सा आया। इट ब्रेस इटसेल्फ विद ऑल इट्स माइट एंड पुल इट्स बेस्ट, और वापस से उन्होंने यही पकड़ा और वापस से ताकत लगा के खींचने लगे। एट द जर्क अप कम द होल वेल आउट ऑफ द वाटर, इतनी तेज झटका लगा कि वेल जो है वो पानी से बाहर आ गई और वो खुद पानी में अंदर जा पा रहे हैं। Who is pulling me? blurted the whale. कौन मेरे को इतनी बुरी तरीके से खींच रहा है? And who is pulling me? triumphed the elephant. देखिए ये क्या है, blurt is the sound of whale, whereas trumpet is of course the sound of an elephant, right? And then each saw the rope in the each other hold, और देख रहे हैं कि दोनों के ही आपस में क्या लगा हुआ है, रोप लगी हुई है, दोनों एक दूसरे से आपस में रस्सी से बंधे हुए हैं। You crafty whale, I will teach you a lesson, roared the elephant. You crafty whale, इतनी चालाक हो तुम, I will teach you a lesson, मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगा। You silly elephant, बेवकूफ एलिफेंट, I will show you how to fool me, कैसे तुमने मेरा बेवकूफ बनाया। Fumed the whale in a great rage. Fume means गुस्से में वो एक दूसरे से बोल रहे हैं, rage means anger, and they begin to pull again, वापस से खींच रहे हैं, and but this time the rope broke, और जो रस्सी है वो टूट गई है, and the whale turned a somersault with the elephant fell over backwards। मतलब somersault का मतलब क्या होता है, whale elephant की बैक पे जाकर पहुंच गई। both of them were so ashamed, उन दोनों को एक दूसरे पे बहुत ही ज्यादा ashamed मतलब शर्म आने लगी, and neither would speak to each other, और दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। then broke out the bargain between them, और फिर उन्होंने अपना जो गैप है उसको ठीक किया। and the rabbit sat in the bushes, वो आराम से bushes में बैठा हुआ है। he was laughing and of course he was totally laughed, right? Moving on to this word basket, we'll be completing with all the word meanings. Curious means very eager to know. Crouch means to stoop, right? Tramfe is of course the sound of an elephant. Bushes means small plants with thick branches, बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ जिसे बोलते हैं। Praise means किसी को encourage करना, admire करना। Mighty is of course the powerful like our God. Stooping means bending, bend हो जाना। Quarter means 1/4 of the part of something, किसी चीज का 1/4 पार्ट, जैसे कि 12 मंथ्स है तो उसका क्वार्टर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4 3 12, तो 3 मंथ्स के क्वार्टर। टेरिफिक मीन्स बहुत ही डरावना, ड्रेडफुल। जर्क मीन्स शार्प पुल, झटके लगना। सोमरसॉल्ट इज ऑफ कोर्स अ लीप इन विच अ पर्सन टर्न्स हील्स ओवरहेड इन द एयर, मतलब उल्टा हो जाना, राइट? Moving on to this time to answer, we will be completing with all the comprehension skill. So the first one is take the correct option. So a little rabbit was walking slowly among the on the sand. Sand के ऊपर वो जा रहा था। The biggest animal on the land is, वो क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ा animal तो elephant है। The biggest animal in the sea is of course the whale, right? The rabbit tied one end of the रोप, एक रस्सी का वेल पे बांध दिया था और एक का एलिफेंट पे। द रैबिट सैट इन द बुशेस एंड ही वाज टोटली लाफिंग, राइट? मूविंग ऑन टू दिस फिल इन द ब्लैंक्स। इट वाज अ हॉट डैश डे, इट वाज अ हॉट समर डे, दोपहर की बात है, बहुत गर्म दिन था। द लिटिल डैश बिकेम क्यूरियस, जो लिटिल रैबिट है वो बहुत ही ज्यादा ईगर हो गए थे कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं बीच में, राइट? द रैबिट laughed in the dash of his heart, मन ही मन में बहुत ही ज्यादा हंस रहा था कि ये क्या कर रहे हैं दोनों। The dash was much pleased with the praise. It was of course the whale. When I am ready, जब मैं तैयार हो जाऊंगा, I will beat my drum, मैं अपने ड्रम को बजाऊंगा। The elephant was terribly angry, उनको बहुत गुस्सा आया। Moving on to this match the column. Hot क्या थी, that was summer, right? Biggest on the land is of course an elephant. Biggest in ocean, that was of course the whale. Big क्या है, drum है, और terrific क्या है, pull है। Moving on to this, right for the true whereas wrong for the false statement. The whale and of course the elephant, they were thinking of joining the hands. Yes, ये दोनों आपस में हाथ मिला लें और पूरा राज करेंगे। The rabbit wanted to outwit both the whale and elephant. Yes, दोनों को मजा चखाना चाहते थे। Yes, the rabbit sought help from both to pull out of his cow. This is absolutely false. It was just a conspiracy which was against them both. The rabbit's cow had stuck in the mud. This is absolutely wrong. Rabbit made fool of this elephant and whale. This is absolutely right. Moving on to this question answer.
Please complete all these question answers at your own in your respective notebook. I hope you all understood this chapter. It was a very funny and of course a very interesting chapter. Please go through all the word meanings. Keep doing hard work for your exams and stay blessed. Thank you.